नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल पाठ एक मैंने इकाई ये का खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मैंने एनसीईआरटी 10th क्लास का जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ये सभी प्रश्न आपको याद करवा कर ही हम छोड़ेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस चैप्टर में पढ़ा कि खनिज मैंने प्रश्न इसका खनिज क्या है, धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है, खनिजों की विशेषता, लौह ऐसा के प्रकार का नाम, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालना है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करना है, अभ्रक का उपयोग क्या है और चूना पत्थर का उपयोग क्या है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपको हम आशा मैंने विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरे प्रश्न याद करवा कर ही हम छोड़ेंगे। देखिए, पहले खनिज के बारे में देखिए। खनिज जो होता है, देखिए विश्व में लगभग 2000 खनिजें पाई जाती हैं, जिसमें से 100 खनिज भारत में पाई जाती हैं। विश्व में लगभग 2000 खनिज है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में खनिज है 2000 और भारत में खनिज है कितने, तो भारत में 100 खनिज पाई जाती हैं, जिसमें से 30 जो खनिज है ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कितने खनिज महत्वपूर्ण है, तो 30 हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, ये सब क्या है, ये सब महत्वपूर्ण खनिज है। उसके बाद सबसे जो कठोर खनिज है, अगर कठोर खनिज की बात की जाए तो कठोर खनिज में आता है हीरा। और सबसे अगर कोमल खनिज की बात किया जाएगा तो सबसे जो कोमल खनिज है वो है तैलक। सबसे कोमल खनिज तैलक। और सबसे कठोर खनिज क्या है, तो हीरा है। खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज बोलिएगा कि भौतिक और रासायनिक गुणों से विद्यमान प्राकृतिक पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण जिसमें विद्यमान हो और ठोस प्राकृतिक पदार्थ को ही हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज जो होता है दो प्रकार के होता है। दिया जाएगा खनिज कितने प्रकार के, तो खनिज जो होते हैं ये खनिज होते हैं दो प्रकार के। खनिज दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। खनिज होते हैं दो प्रकार के, इसको हम मिटा रहे हैं। तो खनिज जो होता है ये दो प्रकार के होता है। एक नंबर में बोलिएगा कि धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। और दो नंबर में होता है अधात्विक, अधात्विक खनिज। ठीक है, तो खनिज का एक बार और ऐसे सुनिए, बोलिएगा कि खनिज जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो और प्राकृतिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज ठोस रूप में पाया जाता है, धरती के अंदर ही पाया जाता है और धरती के ऊपर यानी कि धरातल के ऊपर ही पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है, तो पठार में पाया जाता है। तो खनिज में भौतिक और रासायनिक गुण दोनों विद्यमान होते हैं। विश्व में लगभग 2000 खनिजें हैं, जिसमें 100 खनिज भारत में पाई जाती है और 30 खनिज क्या है, महत्वपूर्ण है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज होते हैं दो प्रकार के। एक नंबर बोलिएगा धात्विक खनिज या दो नंबर में अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो धात्विक खनिज जो होता है ये दो प्रकार के होता है। धात्विक खनिज को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। तो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है लौह युक्त खनिज और दो नंबर में होता है अलौह युक्त खनिज। धात्विक खनिज कितने प्रकार के, तो धात्विक खनिज बोलिएगा दो प्रकार के, लौहिक अलौहिक। जिन खनिजों में लोहा की मात्रा पाई जाती है उसको लौहिक खनिज कहते हैं और जिन खनिजों में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अलौहिक खनिज कहते हैं। तो लोहा की मात्रा किन किन खनिजों में पाई जाती है, तो लोहा की मात्रा पाई जाती है लोहा में, मैग्नीज में, निकेल में। ये सब क्या है, ये सब लौहिक खनिज है क्योंकि इनमें लोहा पाया जाता है। और अलौहिक खनिज कौन हो जाएगा, तो अलौहिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा। ये सब क्या है, अलौहिक खनिज है। ये अलौहिक खनिज है लेकिन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज को प्रकार के, तो धात्विक खनिज दो प्रकार के, लौहिक खनिज और लौहिक खनिज। लौहिक खनिज जो होता है जिसमें लोहा पाया जाता है उसको लौहिक खनिज कहते हैं। लौहिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा लोहा, मैग्नीज, निकेल। और लौहिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा। अब यहाँ पे देखिए अधात्विक जो खनिज है, तो अधात्विक खनिज भी होता है कितने प्रकार के, तो ये भी होता है दो प्रकार के। तो अधात्विक खनिज जो दो प्रकार के होता है उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अधात्विक खनिज जो दो प्रकार के होता है, पहला होता है कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज। और दो नंबर में जो होता है ये होता है अकार्बनिक खनिज। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कार्बनिक खनिज और कार्बनिक खनिज। तो अब कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, बोलिएगा जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा पाई जाती हो, अर्थात
जिन खनिजों को जलाने पर जल जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है अर्थात जिन खनिजों को जलाने पर नहीं जलता है उसको अकार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक खनिज के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो कार्बनिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा पेट्रोलियम, उसके बाद से क्या आ जाएगा कोयला, ये भी क्या है अकार्बनिक, क्योंकि पेट्रोलियम को जलाने पर जल जाता है, कोयला को जलाने पर भी जल जाता है। उसके बाद से बोलिएगा प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये अकार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा चूना पत्थर को जलाने पर नहीं जलेगा तो क्या होगा, ये अकार्बनिक खनिज हो जाएगा। उसके बाद से इसके अंतर्गत आ जाएगा अभ्रक। ठीक है, और फिर सुन देखिए खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज होते हैं दो प्रकार के, एक नंबर बोलिएगा धात्विक खनिज, दो नंबर में अधात्विक खनिज। विश्व में कितनी खनिजें पाई जाती हैं, तो विश्व में पाई जाती हैं 2000। कितनी महत्वपूर्ण है 30। भारत में कितनी खनिजें पाई जाती हैं, तो बोलिएगा 100 खनिजें भारत में पाई जाती हैं। खनिज को प्रकार के दो, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो धात्विक खनिज होते हैं दो प्रकार के, एक नंबर में लौहिक बोलिएगा, दो नंबर में अलौहिक। तो दिया जाएगा पेट्रोलियम लौहिक है कि अलौहिक है, या धात्विक है कि अधात्विक है, तो क्या बोलिएगा कि अधात्विक है। तो अधात्विक में क्या है, वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक है पेट्रोलियम, तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कार्बनिक। और अभ्रक की बात की है तो अभ्रक क्या है, तो बोलिएगा अकार्बनिक है। देखिए ये तो खनिज हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं कि पहला खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि खनिज वैसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जिसमें भौतिक रासायनिक गुण विद्यमान हो और प्राकृतिक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर भी पाया जाता है, तो धरातल के अंदर जो खनिज पाया जाता है उसको हम लोग रत्नगर्भा कहते हैं। और वैसे खनिज जिन्हें छोड़िए, वो तो अगर हम पाठ पढ़ाएंगे तो अभी तो खाली क्वेश्चन आंसर हमको करवाना है। देखिए 2 नंबर में है कि धात्विक खनिज की 2 प्रमुख पहचान क्या है, तो धात्विक खनिज की पहचान क्या है, तो देखिए धात्विक खनिज जो होता है लौहिक होता है और अलौहिक होता है। तो धात्विक खनिज में बोलिएगा पहला होता है विशेष चमक होती है, जैसे कि सोना का एक अलग चमक है वो पीला रंग का होता है, चांदी का एक अलग विशेष चमक है कि उजला रंग का होता है। तो बोलिएगा कि धात्विक खनिज की एक विशेष अलग चमक होती है, माने विशेष चमक होती है। दूसरा बोलेगा कि धात्विक खनिज की दूसरी प्रमुख पहचान क्या है, तो इसकी पहचान दूसरी है कि इसको पीटने पर ये चूर चूर नहीं होता है, अर्थात इसको पीट कर हम लंबा से लंबा क्या खींच सकते हैं, तार खींच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खनिज क्या है, तो खनिज वैसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, वो खनिज है। 2 नंबर में है कि धात्विक खनिज की 2 प्रमुख पहचान क्या है, तो बोलिएगा कि धात्विक खनिज की 2 प्रमुख पहचान, पहला है कि इसमें विशेष चमक होती है, और दूसरी इसकी पहचान है ना कि इसको पीट करके लंबा से लंबा तार खींच सकते हैं, या इसको पीटने पे ये चूर चूर नहीं होता है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि खनिजों की विशेषता का उल्लेख करना है। तो देखिए खनिजों की विशेषता बताना है, तो हम यहाँ पे ये खनिजों की विशेषता लिख रहे हैं। ये बताइए कि अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं और बुरे लोग ज्यादा मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार खनिजों में तो उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम पाए जाएंगे और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज नहीं, हाँ निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा। देखिए अच्छे लोग कम मिलते हैं और बुरे लोग ज्यादा मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार खनिज में अगर अच्छा खनिज की बात की जाए तो अच्छा खनिज कम और बुरा खनिज ज्यादा, अर्थात बोलेगा कि उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम, उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं और निम्न गुणवत्ता वाले जो खनिज हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये खनिज की पहली विशेषता है। खनिज की जो पहली विशेषता है बोलिएगा कि उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज की जो दूसरी विशेषता है बोलिएगा खनिज सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं, खनिज सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिज की पहला विशेषता है कि उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज की दूसरी विशेषता है कि खनिज सभी जगह एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते। जैसे कि पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम भारत में कितना है, तो पूरे विश्व का जो भारत है पेट्रोलियम मात्र 1% उत्पादन करता है। विश्व का पेट्रोलियम के उत्पादन में माने विश्व में भारत 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, जबकि खाड़ी देशों में जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत
इस सब पेट्रोलियम का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, अर्थात सभी जगह खनिज एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। और पहला विशेषता है कि उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता है खनिज सभी जगह एक समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। देखिए खनिज की तीसरी विशेषता बोलिएगा, देखिए खनिज क्या है, क्षयशील है कि अक्षयशील है। क्षयशील का मतलब हुआ ना कि वैसे खनिज जो समाप्त हो जाए उसको क्षयशील कहेंगे, और जो समाप्त नहीं होता है वो अक्षयशील हो गया। तो बताइए तो खनिज क्षयशील है कि क्षयशील है? अगर पेट्रोल है, ये पेट्रोल खत्म होगा कि नहीं होगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इसके बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो तीसरी विशेषता बोलिएगा ना कि खनिज जो है ये क्षयशील है। खनिज क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, खनिज की तीन विशेषता हुआ। खनिज पहला बोलिएगा कि उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। तीसरा विशेषता है कि खनिज क्षयशील, खनिज जो है वो क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है। तो पहला क्वेश्चन है खनिज क्या है। 2 नंबर में धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है। तो धात्विक खनिज की पहचान है कि इसमें विशेष चमक होती है, और दूसरा पहचान है कि धात्विक खनिज की दूसरी पहचान है कि ना कि इसको पीट करके लंबा से लंबा तार खींच सकते हैं या पीटने पर चूर चूर नहीं होता है। 3 नंबर में है कि खनिजों की विशेषता का उल्लेख करना है। तो उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और खनिजों की दूसरी विशेषता है कि खनिज सभी जगह एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। और खनिजों की जो तीसरी विशेषता बोला जाएगा, तो तीसरी विशेषता बोलिएगा कि खनिज जो है वो क्षयशील संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखना है। मैं लौह अयस्क जो है ये कितने प्रकार के होता है। अयस्क जो होता है इस तरह से तो 4 प्रकार होता है लौह अयस्क का, लेकिन हमको 10th क्लास में मात्र दिया है 3 प्रकार का। तो लौह अयस्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलिएगा कि हेमाटाइट। लौह अयस्क जो होता है वो 3 प्रकार का। एक नंबर बोलिएगा कि हेमाटाइट, और 2 नंबर में होता है मैग्नेटाइट, और तीसरा जो होता है ये होता है लिमोनाइट, समझे। और चौथा भी होता है वो सिडेराइट होता है। तो इसको नहीं पढ़ना, तीनों को दिया किताब में। तो देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। सबसे माने लौह ऐसा खादानों से जो लोहा होता है शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, जबकि अयस्क के रूप में निकलता है। तो अयस्क में बालू, पत्थर, कंकड़ और ये लोहा का जो अयस्क मिला रहता है, उसमें से क्या किया जाता है, उद्योग में जाकर के इसको परिष्कृत करके शुद्ध लोहा की प्राप्ति की जाती है। और लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो लौह अयस्क जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में है कि हेमाटाइट है। हेमेटाइट, देखिए हेमेटाइट जो लोहा है, हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, इससे 68% लोहा निकाला जाता है। हेमाटाइट से 68% लोहा निकाला जाता है और इसे लाल अयस्क कहते हैं, लाल अयस्क। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए किस लौह अयस्क को लाल अयस्क कहते हैं। तो बोलेंगे कि हम हेमेटाइट को। और हेमेटाइट से कितना प्रतिशत लोहा की प्राप्ति होती है। तो क्या बोलिएगा 68%। 2 नंबर में है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, और चुंबक का रंग होता है काला। तो इस अयस्क का रंग कैसा होगा, काला होगा। और इससे लोहा कितना निकलता है, तो इससे निकलता है 60% लोहा की प्राप्ति होती है। इस अयस्क को हम काला अयस्क कहते हैं। और 3 नंबर में होता है लिमोनाइट। तो लेमन मतलब होता है नींबू, नींबू जब पक जाता है तो उसका रंग होता है पीला। तो लिमोनाइट का रंग कैसा होगा, तो पीला। और इसे कितना लोहा निकलता है, तो इसे निकलता है 40% लोहा निकाला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं पीला अयस्क, पीला अयस्क। तो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। दिया जाएगा किस अयस्क को पीला अयस्क कहते हैं, तो लिमोनाइट। किस अयस्क को काला अयस्क कहते हैं, तो हेमेटाइट। और किस अयस्क को लाल अयस्क कहते हैं, किस अयस्क को लाल अयस्क कहते हैं, तो हेमाटाइट। किस अयस्क को काला अयस्क कहते हैं, तो मैग्नेटाइट। और किस अयस्क को पीला अयस्क कहते हैं, तो क्या बोलिएगा लिमोनाइट का। और किस अयस्क से सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा की प्राप्ति होती है, किसे होती है, हेमाटाइट से होती है। तो क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखना है। तो लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो लौह अयस्क होते हैं 3 प्रकार के। अगर हम इसको देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट से 68%, मैग्नेटाइट से 60% और लिमोनाइट से 40%। हेमाटाइट को लाल अयस्क कहते हैं, मैग्नेटाइट को काला कहते हैं और लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम, तो इसके लिए हम एक टिक बनाए हैं। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। तो इसके लिए हम टिक बनाए हैं कि कार, छत,
उड़ाकर गोवा और झारखंड, कार छत उड़ाकर गोवा और झारखंड गई। देखिए, कार छत उड़ाकर गोवा और झारखंड गई लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। तो कार से आप बोलिएगा कि कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। छत से बोलिएगा छत्तीसगढ़, और उड़ाकर से बोलिएगा उड़ीसा, और ये हो गया गोवा, और है झारखंड। समझे, 5 गो राज्य है। तो दिए जाएगा ना लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। तो लोहा के प्रमुख उत्पादक के राज्यों के नाम हो जाएगा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। ये जो है कर्नाटक, ये भारत का 1/4 लोहे का उत्पादन करता है। माने भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आप बोलिएगा कर्नाटक। जो झारखंड है, झारखंड का नंबर है 5, ठीक है। तो लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, दूसरा पर है छत्तीसगढ़, तीसरा पर है उड़ीसा। देखिए, ये उड़ीसा जो है उत्पादन में दूसरा स्थान है, और भंडारण के मामले में है तीसरा, लेकिन उत्पादन करता है दूसरा है उड़ीसा, ठीक है। 5वें नंबर में झारखंड। उसके बाद है कि झारखंड के प्रमुख लोहा उत्पादक जिलों के नाम। तो बोलिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर है झारखंड है, इसके लोहा उत्पादक जिलों का नाम बोलना है। तो बोलिएगा झारखंड के प्रमुख लोहा उत्पादक जिलों के नाम हो जाएगा सरायकेला, उसके बाद इसको राउरकेला भी कहीं कहीं लिखा रहता है, 8वीं क्लास के भूगोल में दिया हुआ है सरायकेला। उसके बाद से बोलिएगा पलामू, धनबाद, लोहरदंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा रांची, ठीक है। तो दिया जाएगा कि झारखंड के प्रमुख लोहा उत्पादक जिलों के नाम। तो इसको अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी से लिखना है तो बोलिएगा कि झारखंड लोहा के उत्पादन में 5वें स्थान है, और झारखंड के प्रमुख लोहा उत्पादक जिलों के नाम बोलिएगा सरायकेला, पलामू, धनबाद, लोहरदंगा और रांची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। देखिए, मैग्नीज उत्पादन में जो भारत है विश्व में तीसरा स्थान आता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। मैग्नीज का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है, मैग्नीज का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु में मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए, मैग्नीज का दूसरा उपयोग हो जाएगा कि जंग रोधी इस्पात बनाने में। जंग रोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जो हम रेल की पटरी देखते हैं वो लोहा का होता है कि इस्पात का होता है? देखिए, रेल की जो पटरी होती है वो लोहा की नहीं होती, इस्पात की होती है। लोहा जो होता है लचीला होता है। गर्मी के दिन में लोहा फैल जाता है और ठंडी में होता है वो सिकुड़ जाता है। इसलिए उतना भारी ट्रेन उस पर चलाना है तो इसलिए किसका बनाया जाता है? तो इस्पात का बनाया। बहुत काला होता है और उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो रेल की पटरी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोलिए इस्पात का। तो रेल की पटरी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का। उसके बाद से इस्पात का अगला उपयोग है कि माचिस उद्योग में भी इस्पात का उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग में भी इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और शुष्क बैटरी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का। इस्पात के उत्पाद, देखिए मैग्नीज से बनता है इस्पात। देखिए, मैग्नीज के उपयोग प्रकाश डालना है तो बोलिएगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान आता है, और मैग्नीज का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो जो मिश्र धातु बनाने में, जंगरोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको 1 टन अगर इस्पात बनाना है, 1 टन इस्पात अगर हमको बनाना है, 1 टन इस्पात, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। मात्र 10 केजी मैग्नीज और बाकी लोहा रहता है। ये दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? इस्पात बनता है। और रेल की जो पटरी होती है वो इस्पात की होती है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालना है। देखिए, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का उपयोग बताना है। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? तो ऑक्साइड से। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? बॉक्साइट से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम ये बताते हैं। अब हमको बताना है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करना है। तो एल्युमिनियम की प्राप्ति जो होती है, बताए हैं कि एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से। बॉक्साइट,
तो एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? बॉक्साइट से होती है। एल्युमिनियम बॉक्साइट का ही उत्पाद है, तो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से। और भारत के पास इतना ज्यादा एल्युमिनियम है कि भारत चाहेगा तो आत्मनिर्भर बन सकता है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो एल्युमिनियम का उपयोग बताना है। तो एल्युमिनियम का जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो बोलिएगा कि वायुयान निर्माण में, वायुयान देखिए, वायुयान के निर्माण में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद से एल्युमिनियम का अगला उपयोग है कि विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण यानी कि तार खींचने में जो पोल पर हम तार देखते हैं वो एल्युमिनियम का होता है। तो विद्युत उपकरण में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है तो वायुयान के निर्माण में। एल्युमिनियम का अगला उपयोग है तो सफेद सीमेंट बनाने में, सफेद सीमेंट बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से घरेलू साज सज्जा में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब लड़कियों का शादी होता है उसमें जब ड्रेसिंग दिया जाता है तो ड्रेसिंग में तरह तरह की डिजाइन बना होता है, वो एल्युमिनियम का बना होता है। तो घरेलू साज सज्जा में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अगला उपयोग है कि बर्तन बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन बनाने में किसका प्रयोग? एल्युमिनियम का प्रयोग। तो दिया जाएगा एल्युमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डाले। तो इसको स्टैंडर्ड क्वालिटी में लिखेंगे कि एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से। भारत के पास इतना एल्युमिनियम है ना कि भारत चाहेगा तो आत्मनिर्भर बन सकता है एल्युमिनियम से। उसके बाद एल्युमिनियम का उपयोग है, एल्युमिनियम का सर्वाधिक उपयोग वायुयान के निर्माण में, घरेलू साज सज्जा में, बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से विद्युत उपकरण में किसका प्रयोग? एल्युमिनियम का। उसके बाद से है कि अभ्रक का उपयोग क्या है। देखिए, भारत शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। माने भारत में सबसे ज्यादा, देखिए एल्युमिनियम, ये 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर है। और 9 नंबर है अभ्रक। तो बोलिएगा जो भारत है ना शीट अभ्रक तो शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। और भारत में सबसे ज्यादा जो अभ्रक पाया जाता है वो पाया जाता है बिहार, झारखंड और एक और है आंध्र प्रदेश। भारत में 3 जगह ही सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। भारत के पास कोई खनिज हो ना हो, लेकिन जो सबसे बेकार खनिज होता है वो जरूर पाया जाता है बिहार के पास, भारत में बिहार। तो यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। और भारत शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। और भारत में जो सबसे माने विश्व में जो सबसे उच्च कोटि का अभ्रक होता है जिसको हम बोलते हैं रूबी अभ्रक, तो रूबी अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? तो रूबी अभ्रक का उत्पादन करता है हमारा बिहार और झारखंड करता है। बिहार में है गया और बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे अभ्रक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभ्रक के उत्पादन पर, अभ्रक के उपयोग पर प्रकाश डालें। अभ्रक के उपयोग क्या है? तो बोलिए कि भारत शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। और भारत में बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अभ्रक का उपयोग, तो अभ्रक का जो उपयोग है बोलिएगा कि विद्युत उपकरण में अभ्रक का उपयोग किया जाता है, विद्युत उपकरण में। उसके बाद बोलिएगा ना कि आयुर्वेदिक दवा बनाने में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक में जो अबीर में जो उजला कलर के जो चमकता है वही अभ्रक ही होता है। तो बोलिएगा कि अबीर बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूना पत्थर का उपयोगिता बताना है। देखिए जो चूना पत्थर का उपयोगिता है, देखिए चूना पत्थर एक धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है। और अधात्विक में अकार्बनिक खनिज है। तो चूना पत्थर के उपयोग बताना है। तो चूना पत्थर का 76% उपयोग, चूना पत्थर का 76% जो उपयोग होता है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का 76% उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। उसके बाद से बोलिएगा कि लौह इस्पात बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर का अगला उपयोग है कि कागज बनाने में, मान लीजिए कागज जो बनता है तो कागज बनता है हमारा लकड़ी से।
और इसको फ्रेश यानी कि उजला करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? चूना पत्थर। कागज बनाने में किसका प्रयोग? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से ये जो चीनी होता है, चीनी, तो चीनी का रंग एकदम काला होता है, लेकिन चीनी को फ्रेश करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है, इसलिए चीनी क्या होती है? गर्म होती है। तो चीनी को सफेद करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें चूना मिलाया जाता है। तो चीनी के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का। सफेद सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग? चूना पत्थर का। लौह इस्पात में किसका प्रयोग? तो चूना पत्थर का। कागज बनाने में किसका प्रयोग? तो चूना पत्थर का। चूना पत्थर का और उपयोग है कि रासायनिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। ठीक है, देखिए अब हम आपसे ये पूरा क्वेश्चन का आंसर करवा दिए, तो अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे दिया जाएगा ना कि खनिजों की विशेषता क्या है, तो उच्च गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और खनिज सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद खनिज, विश्व में कितनी खनिजें पाई जाती हैं तो आपको बताना है। अब हमारे प्रश्न है उसको आप थोड़ा सा इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। पहला हो जाएगा कि सबसे कोमल खनिज क्या है, दूसरा है कि सबसे कठोर खनिज क्या है, उसके बाद से दिया जाएगा कि पेट्रोलियम किस खनिज के अंतर्गत आता है, उसके बाद पेट्रोलियम की जो प्राप्ति होती है वो किन चट्टानों से होती है, उसके बाद से क्वेश्चन एक और है कि लोहा की प्राप्ति किस चट्टानों से होती है। तो देख लीजिए, पेट्रोल जो है ना ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम परतदार चट्टान में, जबकि जितने सारे धात्विक खनिज हैं ये सब पाए जाते हैं धात्विक खनिज यानी कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब पाए जाते हैं ऑर्गेनाइज चट्टान से। तो जो पेट्रोलियम, जो रसायन, जो क्या बोलते हैं कि जो पेट्रोलियम है अर्थात जो कार्बनिक खनिज है ये परतदार चट्टान में पाई जाती है। परत के बीच में जब दब जाते हैं, जब दब जाने के कारण खनिजों का निर्माण होता है। और जो है धात्विक खनिज है जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब ऑर्गेनाइज चट्टान